डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल बहुत बड़ा सिनेरियो पूरे देश में देखने को मिला। कांग्रेस ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे कि ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस तरह की ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी पे की जा रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि चोर मचावे शोर भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने तलब किया है। स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने गुजरात प्रदेश की सेवा कर रहे थे, उस समय भी उनके खिलाफ भी बहुत सारी जांचें हो रही थी और यह जानते हुए कि उस जांच को जानबूझ करके मतलब कांग्रेस साजिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश नहीं करती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जांच करती हैं, जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, उनको कोई जांच एजेंसी तलब करती थी, जाते थे, पूरा जवाब देते थे। कोई राजनीतिक प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव बनाने का काम नहीं किया जाता था। लेकिन कांग्रेस जब भ्रष्टाचार के आरोप में श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी सहित जो दोषी हैं उनको ईडी नोटिस देता है, तो ईडी के नोटिस के बाद वो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये तो भ्रष्टाचार को ढकने की कांग्रेस की असफल कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है। भाजपा में देश सबसे पहले है, फिर दल है, फिर व्यक्ति है, और कांग्रेस के लिए पहले व्यक्ति है, फिर उनकी पार्टी है, फिर उनके लिए देश है। तो ये जो मूलभूत अंतर है, उसके कारण से कांग्रेस इस दशा को प्राप्त हुई है, दुर्दशा को प्राप्त हुई है। और भ्रष्टाचार के आरोपों में अगर वो ईमानदार हैं तो जाकर के ईडी के सामने अपनी बात कहें। असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमाए हिंद, इन दोनों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर पे, ये एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और वो जज बन गए हैं, खुद ही बुलडोज़र चला रहे हैं, खुद ही आदेश दे रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि विशेष तौर से वो मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश ना करें, और उन मुस्लिम युवकों से भी, मुस्लिम समाज से भी मैं कहूँगा कि इनके चक्कर में आकर के वो भी कोई ऐसा काम ना करें जिसमें ये हो कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। क्योंकि अगर कोई कानून को हाथ में लेगा, कोई दंगा करेगा, कोई पत्थरबाजी करेगा, कोई किसी कहीं आगजनी करने का काम करेगा, पुलिस पर हमला करने का काम करेगा, तो उसमें कार्रवाई होगी। और यह जो बयानवीर हैं, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे जमायत उलमा हिंद हो, चाहे जो भी हैं, इन सब के द्वारा केवल बयान दिए जाएंगे और अकारण ऐसे लोगों को जो अपने काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको इस प्रकार से भड़काया जाएगा। मैं उनसे ये कहूँगा कि इस प्रकार के चक्कर में ना आए, लेकिन जो अपराधी है उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वादा किया है कि 10 लाख नौकरियां देंगे देश के युवाओं को। किस तरह से इस बयान को देखते हैं आप? और विपक्ष जो है वो आरोप ये भी लगा रहा है कि पहले भी इस तरह के बयान दिए जाते। मैं देश और प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और उनसे आह्वान करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा का मैं व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश की ओर से स्वागत करते हुए कि युवाओं तैयारी में जुटो। यह 10 लाख नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। डबल इंजन की सरकार आपके साथ है। आप प्रतिभाशाली हो तो यह भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियाँ जो मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर हुई हैं, हो रही हैं, आगे भी होंगी। और विपक्ष का काम है अच्छे काम का भी विरोध करना। वो विरोध करें, उससे परवाह नहीं है, लेकिन युवाओं के उज्जवल भविष्य हमारी जिम्मेदारी, उसको हम पूरा करें। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी सारी बातें रखी और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि युवाओं को अब अपनी तैयारियों में जुट जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ऐलान किया है, आने वाले समय में बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं। कैमरामैन समीर कनकी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।